नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है जुपिटर। सबसे पहले हम जुपिटर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे। उसके बाद हम उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट जो जुपिटर से संबंधित है वो है यह एक गैसियस ग्रह है, यानी ये एक गैसियस प्लैनेट है। आपको पता है सन से जो पहले 4 प्लैनेट हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, यानी स्थलीय ग्रह। वो क्या है? ठोस हैं। वो क्या है? ठोस हैं। उससे अगले वाले जो 4 प्लैनेट हैं उनको हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं, जो कि गैसियस प्लैनेट है, यानी वो गैसेस से बने हुए प्लैनेट है। वो ठोस नहीं है, वो गैसेस से भरे हुए गोले हैं। तो क्या है, जो हमारा जुपिटर है वो जोवियन प्लैनेट में पहला प्लैनेट है। जोवियन प्लैनेट्स में पहला प्लैनेट है, यानी यह भी एक गैसियस प्लैनेट है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी आपको पता है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर है। एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह है, मरकरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर का है। अब इतना बड़ा डायमीटर होगा, इतना बड़ा व्यास होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या है? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, बृहस्पति सौर मंडल का 5वां ग्रह है और इसकी सूर्य से औसतन दूरी 5.2 AU है। सबसे पहले समझते हैं सूर्य से जो सौरमंडल का 5वां ग्रह कैसे है। अब देखो, जो बृहस्पति है, अगर सूर्य से अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो पहला ग्रह बुध आता है, यानी मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है और फिर क्या है? जुपिटर आता है। यानी पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल और उसके बाद हमारा बृहस्पति ग्रह आता है। तो ये क्या है? सूर्य से 5वां ग्रह है, यानी सौरमंडल का 5वां ग्रह है। सूर्य से औसतन दूरी 5.2 AU है। इसका मतलब क्या है? अब AU क्या होता है? AU की फुल फॉर्म होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? देखो, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को हमने एक इकाई मान लिया और ये इकाई क्या है? AU है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यानी अगर हम सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 1 AU मानते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं, तो सूर्य से बृहस्पति तक की दूरी 5.2 AU है, यानी 5 गुना ज्यादा है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गैलीलियो गैलीली ही था जिसने 1609 में बृहस्पति ग्रह को पहली बार अपने टेलीस्कोप के जरिए देखा था। अब देखिए, 1609 में गैलीलियो ने अपने एक साधारण बहुत ही सिंपल टेलीस्कोप से इन ग्रह को देख लिया था, बृहस्पति को देख लिया था। अगला पॉइंट क्या है? उसने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमा, 4 सबसे बड़े चंद्रमा मतलब 4 बिगेस्ट सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट यानी उपग्रह को देख लिया था, जिनके नाम यहां पर दिए गए हैं। पहला जो उपग्रह है वो है गैनीमेड, फिर कैलिस्टो, आईओ मून और यहां पर यूरोपा। ये वो 4 उपग्रह हैं जिन्होंने गैलीलियो ने ही जिनको देख लिया था अपने टेलीस्कोप की हेल्प से। कौन कौन से नाम याद रखें? गैनीमेड, कैलिस्टो, आईओ मून और यूरोपा। इस तस्वीर में भी यही दिखाया गया है कि जो हमारे बृहस्पति हैं, जो ग्रह है, प्लेनेट है, जुपिटर है, जो जुपिटर है उसके 4 क्या हैं? यहां पर नेचुरल सैटेलाइट है। यहां पर दिखाया गया है आईओ, यूरोपा, गाइनमेड, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये वो 4 उपग्रह हैं जिनको क्या है? गैलीलियो ने देख लिया था। इसके बाद है अगला पॉइंट है चंद्रमाओं में से गैनीमेड सबसे बड़ा है और गैलीलियो उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जो सबसे बड़ा जुपिटर का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड, ये वाला गैनीमेड। और ये क्या है? गैलीलियो उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैलीलियो उपग्रह
कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? ये है हमारा गैनीमेड। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, आज के समय में उसके 79 चांद की खोज हो चुकी है। यानी अभी तक जुपिटर के 79 79 सैटेलाइट खोजे जा चुके हैं। अभी तक जो जुपिटर के 79 नेचुरल सैटेलाइट्स की खोज हो चुकी है, प्राकृतिक उपग्रह की खोज हो चुकी है। इसके बाद है जुपिटर रोमन संस्कृति में बिजली के देवता और देवों के राजा होते थे। अब देखिए, जब जुपिटर की डिस्कवरी हुई, जुपिटर को देख लिया गया गैलीलियो गैलीली ने, तो उन्होंने इसका नाम रोमन साम्राज्य के बिजली के देवताओं के नाम पर रख दिया। अब देखो, बिजली के देवता होते हैं, उनके भी राजा कौन थे? जुपिटर थे। बिजली के देवों के राजा कौन थे? जुपिटर थे। किसमें? रोमन साम्राज्य में। तो उनके नाम पर जुपिटर का नाम, बृहस्पति का नाम रखा गया। हिंदू संस्कृति में जुपिटर को बृहस्पति या गुरु ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये सभी आप जानते हैं कि जो हिंदू संस्कृति है, उस संस्कृति में जुपिटर को बृहस्पति यानी गुरु ग्रह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। इसके बाद है, बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट का धब्बा दिखाई देता है, जो कि एक तूफान है। ये पॉइंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखो, यहां पर एक रेड, यहां पर ये वाला देखिए, ये जो रेड स्पॉट है, ये वाला जो रेड स्पॉट है, ये एक रेड स्पॉट जैसे आंख दिखती है, आई की तरह दिखाई देता है। ये कोई गड्ढा नहीं है, जुपिटर पर ये कोई एक गड्ढा नहीं है, ये एक बड़ा सा तूफान है। ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमानित है कि ये इतना बड़ा तूफान है कि छोटे छोटे 8 बड़े तूफान इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। समझिए, ये इतना बड़ा तूफान है कि छोटे छोटे 8 तूफान इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ग्रेट रेड स्पॉट, ये कौन से ग्रह से संबंधित है? ये बृहस्पति से संबंधित है और ये एक तूफान है। इसके बाद है अगला पॉइंट, जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 16 गुना अधिक शक्तिशाली है। इस बात को कैसे समझेंगे? देखिए, जितना मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है, उससे 16 टाइम ज्यादा जुपिटर का है। तो जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो पृथ्वी की तुलना में 16 गुना 16 टाइम ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा पावरफुल है। बृहस्पति के वायुमंडल और सतह पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तरल पदार्थ का विशाल भंडार है। अब देखिए, जो जुपिटर का वायुमंडल है और सतह है, यानी बिल्कुल सरफेस है, उस पर हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है और बहुत सारे लिक्विड पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये ठोस तो है नहीं, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है यहां पर गैसेज हैं और कुछ गैस कंडेंस होकर क्या बन गई है? तरल बन गई है, लिक्विड बन गई है, लिक्विड फॉर्म में है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सूर्य के प्रकाश को बृहस्पति तक पहुंचने में लगभग 43 मिनट का समय लग जाता है। अब आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। वहीं पर सूर्य के प्रकाश को बृहस्पति तक पहुंचने में लगभग 43 मिनट लग जाते हैं। तो यहां पर इस बात को आप याद रखेंगे। ऐसा आप ये भी समझ सकते हैं, चूंकि जो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है, सूर्य से बृहस्पति तक की दूरी है, वो पृथ्वी तक की दूरी से 5 गुना ज्यादा है, तो समय भी 5 गुना ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसके बाद है जुपिटर ग्रह का न्यूनतम तापमान -148 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आपको पता है, अगर कोई ग्रह सन के बिल्कुल पास है तो वो गर्म होगा, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जो बृहस्पति है वो 5वें नंबर का ग्रह है, सूर्य से 5वें नंबर का ग्रह है, तो यहां पर टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा और ये औसतन कितना है? -148 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ही कम टेम्परेचर यहां पर रहेगा। जुपिटर को अपनी कक्षा में तेजी से घूमने के लिए भी जाना जाता है। यह ग्रह 9 घंटे और 55 मिनट में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। अब आपको पता है, देखिए, ये हमारा जो अर्थ है,
वो ऐसे एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो हमारा अर्थ है वो लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन जो जुपिटर है वो बहुत तेजी से घूमता है, वो लगभग 9 घंटे 55 मिनट में ही अपना चक्कर पूरा कर लेता है, यानी एक रोटेशन पूरा कर लेता है। तो यह माना जाता है कि जुपिटर सबसे तेज गति से रोटेट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? बृहस्पति ग्रह एक वर्ष पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, इसका मतलब यह है, साफ शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जैसे जितना समय पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है, उससे 12 गुना ज्यादा समय बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। समझिए, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है, लेकिन वहीं बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 12 वर्षों में कंप्लीट करता है। यानी बृहस्पति ग्रह का एक वर्ष 12 पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर है। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? जुपिटर प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए नासा ने कुल 8 अंतरिक्ष यानों का उपयोग किया है। अभी तक 8 अंतरिक्ष यानों का उपयोग किया है, जिन्हें 1979 और 2007 के बीच नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह की कक्षा में भेजा गया था, जिनके नाम है, अब देखो ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कुछ नाम देकर यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अंतरिक्ष यान बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति को डिस्कवर करने में संबंधित है, तो ये नाम पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, पायोनियर 10, पायोनियर सैटर्न। अब देखिए, पायोनियर सैटर्न क्या है? ये साथ ही साथ शनि की खोज के लिए भी भेजा गया यान था। यानी बृहस्पति के बाद, बृहस्पति की कक्षा के खोज करने के बाद, डिस्कवरी करने के बाद ये कहां पर पहुंच गया है? ये शनि की कक्षा में पहुंच गया, शनि के ऑर्बिट में पहुंच गया, यानी सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंच गया है, इसलिए पायनियर सैटर्न इसको नाम दिया गया है। उसके बाद क्या है? ये है वोयेजर 1, वोयेजर 2। क्या? वोयेजर 1 और वोयेजर 2। नेक्स्ट है ये हमारा उलिसेस और गैलीलियो। उलिसेस और गैलीलियो ये भी हमारे क्या है? अंतरिक्ष यान रहे हैं। उसके बाद है कैसिनी और न्यू होरिजोन। कैसिनी और न्यू होरिजोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जा चुके हैं। कैसिनी हमारे सैटर्न प्लेनेट को भी क्या है? डिस्कवर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अगला पॉइंट है, साल 2011 में जूनो यान को जुपिटर पर भेजा गया था और वो अभी भी कार्यशील स्थिति में है, यानी अभी भी वो वर्किंग कंडीशन में है। जो साल 2011 में जो जूनो यान भेजा गया वो आज भी डिस्कवरी कर रहा है अपने जुपिटर की। ये आपको ध्यान रखना है कि जूनो जो अंतरिक्ष यान है वो कब भेजा गया था? वो भेजा गया था 2011 में। कौन से ग्रह की छानबीन करने के लिए भेजा गया था? जुपिटर की छानबीन करने के लिए जूनो हमारे अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। अब देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। अब देखिए, नाम भी इंपॉर्टेंट है और ईयर भी इंपॉर्टेंट है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या कर रही है? एक न्यू मिशन लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, जो कि 2022 में लॉन्च होगा। 2022 में लॉन्च होगा और उसका नाम है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब हम उन सभी क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो ये है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा जुपिटर है, बृहस्पति है। उसके बाद इस ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा की? अंतरिक्ष यान का जो नाम है, जो इस रेड स्पॉट को, ग्रेट रेड स्पॉट की डिस्कवरी की थी जिसने, वो है पायनियर अंतरिक्ष यान। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से यान हैं जो कि जुपिटर पर भेजे जा चुके हैं नासा के द्वारा। वो है पायनियर, ठीक है, पायनियर सैटर्न,
इस तरीके के जो नाम मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़िए और याद रख लीजिए, ठीक है। तो उनमें से एक यान जिसका नाम है पायनियर अंतरिक्ष यान, उसने जुपिटर की खोज की थी और जुपिटर पर जो ग्रेट रेड स्पॉट है उसके बारे में भी डिस्कवरी की थी। अगला जो क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है वो ये है कि इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। लगभग कितना, 10 घंटे। अभी बताया ना 9 घंटे और कुछ मिनट, ठीक है। इसके बाद है बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। लगभग 12 वर्ष। आपको मैंने बताया था अभी कि जैसे पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 1 वर्ष लगता है, ऐसे ही जुपिटर को यानी बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बृहस्पति की जो खोज है वो गैलीलियो गैलीली ने की थी 1609 में, ये आप अच्छे से जानते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो है इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है। अभी तक जुपिटर के 79 यानी 79 उपग्रह की खोज की जा चुकी है, सैटेलाइट्स की खोज की जा चुकी है। आपको ये ध्यान रखना है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। आप जानते हैं गैनीमिड जो उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसे गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसके इस तरीके से हमने अपने बृहस्पति ग्रह को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।